दोस्तों एक लड़का अपने घर के बाहर टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, तभी उसके मोबाइल में कॉल बजता है। दोपहर का समय होता है। जैसे ही लड़का अपने मोबाइल को निकाल करके पैकेट से देखता है, तो पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है। लड़का कॉल को रिसीव करता है, उसके बाद दोनों में गप-सप होने लगता है। लड़की कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। लड़का भी तैयार हो जाता है। उसके बाद लड़की कहती है, जब मेरे घर में रात के समय में सारे लोग सो जाएँगे, तो रात के अंधेरे में मेरे घर के अंदर में आ जाना। दोस्तों लड़का भी इस बात पे तैयार हो जाता है और उसके बाद ठीक शाम होते ही लड़की के घर के आस-पास लड़का पहुँच जाता है और फिर पूरी रात होने की इंतज़ार करने लगता है, तब तक इधर-उधर टाइम पास करता है। जैसे ही रात का 1:30 बजता है, लड़का सबसे छुपते-छुपाते उसके घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों लड़का जैसे ही लड़की के घर के अंदर घुसता है, तो सबसे पहले उसे वो लड़की मिलती है। वो लड़की घर के अंदर में ले जाती है और उसके बाद फिर लड़की उसे कुछ मीठा खाने के लिए देती है और पीने के लिए वो पेशाब ला करके देती है, यूरिन। दोस्तों जैसे ही लड़का उसे पीता है, पीते ही वो कहता है कि अरे ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? तभी और फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये खबर और सभी लोगों तक धीरे-धीरे पहुँचने लगती है, सभी दंग रह जाते हैं इस बात को सुन कर के और दोस्तों ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगता है। दोस्तों कहानी बहुत ही सुंदर है। इस कहानी में कुछ-कुछ सीख लेने लायक चीज़ें हैं। इसलिए कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहें। कहानी को पूरी ज़रूर सुनें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हाज़िर है आपका दोस्त, आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये है राजस्थान में एक जिला पड़ता है बलोतरा। दोस्तों उसी जिले में एक थाना पड़ता है सिरधरी थाना और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव है कोसलू गाँव। दोस्तों वहीं पर एक तेल का कुआँ होता है और उस कुएँ का जो मालिक होता है, उसे एक स्टाफ की ज़रूरत होती है। वो ढूँढ रहा होता है कि काश ऐसा कोई ईमानदार स्टाफ मिल जाए, जो इसकी देखभाल अच्छे ढंग से कर सके। और तभी दोस्तों उस मालिक को एक लड़का मिल जाता है, जो कि बाड़मेर का नागड़ा गाँव का रहने वाला रहता है और उसका नाम मगाराम होता है। मगाराम वहाँ आ जाता है और उसके बाद वहाँ रह कर के ड्यूटी करने लगता है। और दोस्तों मगाराम जो यहाँ काम करने के लिए आता है कोसलू सिरधरी में, वहाँ से मगाराम का गाँव लगभग 70 किलोमीटर पड़ता था। अब दोस्तों मगाराम का घर काफ़ी दूर पड़ जाता था, इसलिए वो प्रत्येक दिन आना-जाना तो घर कर नहीं पाएगा, इसलिए उसका रहना, खाना सारा काम यहीं पर होता था और यहीं पर रह कर के अपना ड्यूटी किया करता था। वो महीने में 15 दिन में एक बार अपने घर चला जाया करता था। दोस्तों मगाराम जो है, वो बड़ा ही ईमानदार लड़का था। वो बड़े ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को किया करता था। वो दिन भर सोता था और रात में ड्यूटी किया करता था। मगाराम के जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके घर में उनकी माँ है, उनके चाचा हैं और भी कई अन्य सदस्य परिवार में हैं और वो यहाँ पर रह कर के हर रोज़ अपनी ड्यूटी को करने लगता है। लेकिन एक दिन की ऐसी बात होती है कि वो दिन भर सोता है और अपनी रात में जैसे ड्यूटी कर रहा होता है, तो रात भर ड्यूटी करने के बाद जब 4 बजता है, तो काफ़ी अंधेरा रहता है सुबह के 4 बजे भी। उसके बाद वो आगे में बैठा हुआ रहता है। उसके आगे से एक बेहद खूबसूरत लड़की गुज़रती है, जिसे मगाराम बड़ा ही गौर से देखने लगता है और देखते ही रह जाता है। अब दोस्तों उस दिन तो कट जाता है, लेकिन अगले दिन भी फिर से इसी तरह का हाल होता है। फिर से मगाराम वहाँ पे बैठा रहता है और वहीं से फिर से वो खूबसूरत लड़की वहाँ गुज़रती है और फिर मगाराम को बड़े ही गौर से लड़की भी देखते हुए वहाँ से गुजरती है। अब मगाराम दिन भर सोचने लगता है कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की ये है कौन और कहाँ से आती है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब फिर होता है, तो फिर वो लड़की सुबह के 4 बजे वहाँ पर आती है और उसके बाद वो लड़की इस बार कहती है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? तो मगाराम कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मुझे भी अपनी ड्यूटी पर लगा लीजिए ना, 2 आदमी हो जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पर मगाराम भी कहता है, मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? आ जाइए, अगर आप आ जाइएगा तो 2 आदमी हो जाएँगे, तो मुझे और अच्छा लगेगा। और फिर इस तरह से 2-4 बातें होते हुए में मगाराम कहता है कि एक बात कहूँ, आप बेहद ही देखने में खूबसूरत हैं। ये सुन कर के वो लड़की वहाँ से उस दिन तो हँसते हुए चली जाती है और फिर अगले दिन फिर से लड़की आती है, तो मगाराम पूछता है कि आप कल बताए नहीं कि आपकी खूबसूरती का आखिर राज क्या है? तो फिर वो लड़की कहती है कि आखिर आप भी तो खूबसूरत हैं। तो फिर उसके बाद मगाराम पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए आपका नाम क्या है? उसके बाद वो लड़की कहती है नाम में क्या रखा है? तो मगाराम कहता है नहीं,
मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तो फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जेठी है। दोस्तों वो लड़की जो जेठी थी उसकी उम्र 18 वर्ष थी। अब दोस्तों वहाँ से जेठी उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए चली आती है। अगले दिन फिर से जेठी वहाँ पर आती है और उसके बाद मगाराम कहता है कि मुझे आपका नंबर चाहिए था, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो जेठी कहती है कि मेरा नंबर लेकर के आप क्या कीजिएगा, क्या बात करिएगा मुझसे आप। तो उसके बाद मगाराम कहता है कि कुछ नहीं, बस आपका मोबाइल नंबर रहने के बाद मैं आपको कभी कभी कॉल लगाया करूँगा और उसके बाद आप खाना खाए या नहीं खाए, आप क्या कर रही हैं, बस यही आपका हाल समाचार थोड़ी देर पूछ लिया करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों ये सुन करके जेठी जो है वो अपना मोबाइल नंबर मगाराम को दे देती है। अब जैसे ही शाम का समय आता है मगाराम जेठी के मोबाइल में कॉल लगाता है। अब जैसे ही जेठी रिसीव कॉल करती है उसके बाद जेठी पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो मगाराम कहता है कि वही जो तेल के कुएं के पास आपसे नंबर लिया था। जेठी तुरंत समझ जाती है और उसके बाद जेठी बोलती है कि मैं समझ गई सारी बातें, कहिए कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला इस तरह से होने लगता है कि जेठी के दिल में मगाराम के लिए चाहत बढ़ने लगता है। वो मगाराम को दिल से चाहने लगती है और मगाराम जो है वो भी जेठी को दिल से चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है। अब दोस्तों इस तरह से कई दिन तक बात होता है। उसके बाद एक दिन की बात है, मगाराम कहता है कि जेठी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जेठी जी भी जैसे ही ये बात सुनती है तो जेठी भी कहती है कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। उसके बाद दोस्तों दोनों में बातचीत फाइनल होती है और जेठी आ जाती है उसी कुएं के पास रात में और फिर वहीं पर जगह देख करके पहली बार जेठी जी और मगाराम दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही एक बार संबंध बन जाता है तो उसके बाद फिर दोनों को छूटने का नाम ही नहीं लगता है। उसके बाद तो फिर जैसे एक दूसरे को लत सी लग गई थी। अब दोस्तों हालत इस कदर हो गया था कि मगाराम और जेठी दोनों अलग अलग जगहों पर भी मिलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मगाराम जेठी के घर में भी चला जाया करता था रात के समय में और फिर उसके घर में जा करके जेठी से संबंध बनाया करता था। और फिर दोस्तों उसके बाद ये जो प्यार का सिलसिला दोनों के बीच में चल रहा होता है, ये लगभग 3 साल धीरे धीरे गुजर जाता है और इन 3 साल के बीच में किसी को भी कानो कान भी कोई खबर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही संभल करके बड़े ही बारीकी से अपना काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन की बात है, तारीख 26 जुलाई 2024 को मगाराम का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। अब जब मगाराम बीमार रहता है तो उसे कुछ लोग सिरधरी अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ के जो सरकारी अस्पताल रहते हैं, और फिर अस्पताल के पास ले जा करके उसे छोड़ देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से वापस हो जाते हैं ताकि अस्पताल के पास कोई डॉक्टर या कोई आदमी देखे और उसे डॉक्टर के पास ले जाए और फिर उसका इलाज हो सके। अब दोस्तों जैसे ही डॉक्टर को ये बातें खबर होती है कि हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी पड़ा हुआ है, तो तुरंत उसे उठा करके डॉक्टर के पास लाया जाता है। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर जांच करते हैं तो जांच में पाया जाता है कि मगाराम तो दुनिया छोड़ चुके हैं। अब दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो सिरधरी थाना फ़ोन कर देते हैं। सिरधरी थाने के पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद पुलिस अपनी जांच करना चालू कर देती है। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है पुलिस को कि मगाराम मरा नहीं है, इसे तो मारा गया है और कई सारे लाठी डंडों से मिल करके इसे मार दिया गया है, इसकी मर्डर की गई है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था कि आखिर मगाराम को किसने मारा। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को फिर भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। और फिर उसके बाद पुलिस उसके चाचा को भी गांव पर फ़ोन कर देता है। उसके बाद उसके चाचा भी आ जाते हैं। पुलिस ये सोच रही होती है कि आखिर मगाराम का दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि वो तो गांव पर है नहीं, वो तो यहाँ पर ड्यूटी किया करता था और ड्यूटी करते समय उसका कौन हो सकता है दुश्मन। अब दोस्तों पुलिस जब पूरी तरह से जांच पड़ताल करना चालू कर देती है तो उसके कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि जेठी नाम का एक लड़की है जिससे कि मगाराम का काफ़ी बात हुआ करता था। और फिर दोस्तों उसके बाद जेठी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसे थाने पर ला करके पूछताछ करने लगती है। जेठी से पूछा जाता है कि मगाराम को किसने मारा है, क्योंकि कॉल डिटेल्स में लास्ट कॉल तुमसे ही बात हुआ है,
तो तुम ही बता सकती हो कि इसका मर्डर कैसे हुआ है। तो जेठी कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मगाराम के मरने से कोई संबंध नहीं है, मैंने मगाराम को नहीं मारा है। अब दोस्तों पुलिस के द्वारा काफी सारा पूछताछ करते हुए जब ये पूछा जाता है जेठी से कि रात के 1:30 बजे तुम मगाराम से क्या बात कर रही थी, और ठीक उसके बाद ही इसका मर्डर हुआ है। धीरे धीरे कुछ देर में जेठी पूरी तरह से टूट चुकी होती है, वो रोने लगती है और उसके बाद वो सारी कहानी कहना चालू कर देती है। और फिर उसके बाद जेठी कहती है कि मैं मगाराम से बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करती थी। मैं और मगाराम काफ़ी जगह पर इधर उधर मिला करती थी। मगाराम जहाँ भी मुझे कहता था मिलने के लिए, मैं वहाँ चली आती थी। यहाँ तक कि मैं मगाराम के लिए चोरी छुपे घर से खाना ला करके भी खिलाया करती थी। और उसके बाद जेठी बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम लोग का समय कट रहा होता है, लेकिन इसी बीच में मगाराम छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर के कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाता है। और फिर उसके बाद जब मगाराम गांव चला जाता है तो जेठी को भी मगाराम के बिना मन नहीं लग रहा होता है, और मगाराम को भी जेठी के बिना मन नहीं लग रहा होता है। दोनों को मिले बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जेठी यहाँ से कॉल करती है मगाराम को, और फिर उसके बाद जेठी कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे मिलना है। मगाराम कहता है कि भले ही मैं तुमसे 70 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिले बिना नहीं रहूँगा, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद जब कॉल दोनों रख देते हैं, लगभग 12 बजे कॉल की होती है जेठी जी। उसके बाद मगाराम 12 बजे के बाद गाड़ी पकड़ लेता है वहाँ जाने के लिए, और फिर ठीक शाम 6 बजते बजते वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर जेठी के घर के आसपास पहुँच करके वहीं पर इधर उधर शाम बिताने लगता है, रात होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन दोस्तों दरअसल बात एक चीज़ और है कि जेठी के घर वाले जो हैं मगाराम और जेठी को एक बार पकड़ चुके थे, दोनों को साथ में। उसके बाद मगाराम को बहुत सारी बातें समझाया गया था कि आज के बाद तुम नहीं मिलना, आज के बाद तुम दोनों कोई बात नहीं करोगी। लेकिन उसके बावजूद भी मगाराम और जेठी का मिलना जुलना या बातचीत का सिलसिला जारी था, इसमें कोई कमी नहीं आया था। और फिर दोस्तों जेठी के घर वाले इन सब चीज़ों पर अच्छे तरीके से नज़र रखने के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। अब दोस्तों इधर उधर रह करके आसपास में मगाराम अपना समय को बिता रहा होता है। 26 जुलाई 2024 को जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं तो उसके बाद जो है मगाराम जेठी के घर में छुपते छुपाते उसके घर के अंदर चला जाता है। और फिर जैसे ही मगाराम घर के अंदर जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में घर के परिवार वाले कुछ लोग ये सारी चीजें देख लेता है। और फिर मगाराम को पकड़ करके सारे घर वाले, घर के जितने भी परिवार होते हैं, लगभग 10-12 परिवार होते हैं, वो सारे के सारे मिल करके मगाराम का पिटाई करना चालू कर देते हैं, उस पर डंडे बरसाना चालू कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर जेठी चाहती तो वो पुलिस को भी फोन कर सकती थी, या फिर अपने परिवार वाले से ही मगाराम को जान बचाने के लिए अपना रिक्वेस्ट कर सकती थी, हाथ पांव जोड़ सकती थी। लेकिन वो ऐसा ना करके, जेठी भी पूरी तरह से बदल चुकी थी सिचुएशन को देखते हुए, मगाराम की मार को देखते हुए वो भी डर से पूरी तरह बदल चुकी थी और अपने परिवार वालों के सपोर्ट में ही आ चुकी थी, ताकि जेठी को भी कहीं मार ना पड़ जाए, जेठी को भी कोई जान से ना मार दे। जेठी अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से अपने परिवार की ओर हो जाती है। अब दोस्तों जेठी के घर वाले सभी लोग गुस्से में रहते हैं और उसे लगातार मारे जा रहे होते हैं। तभी उसके बाद जो है मगाराम पानी के लिए रिक्वेस्ट करता है, पानी का इशारा देता है, तो उस घर के परिवार में से कोई आदमी जो है उसके लिए पेशाब लाता है और वही पिलाता है, और फिर मारता है, फिर पेशाब पिलाता है और फिर मारता है। दोस्तों इस तरह से कई बार प्रक्रिया करते करते जब मगाराम पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसके घर के परिवार वाले जब देख लेते हैं कि अब ये बेहोश हो चुका है, अब ये मरने की कगार पे आ चुका है, तो उसी घर के 2 आदमी बोलेरो में बैठाते हैं मगाराम को, और उसके बाद सिरधरी सरकारी अस्पताल के पास में ले जा करके उसे छोड़ देते हैं और फिर वहाँ से भाग आते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ से उठा करके कोई इलाज के लिए ले जाएगा, और फिर हम लोग को अगर कोई देखेगा भी तो यही कहेगा कि कहीं मिला होगा, कोई आदमी जो है इसे उठा करके यहाँ पहुँचा दिया, ये अच्छी बात है, हम लोग को अच्छा ही समझ करके हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक दिन हम लोग पकड़े जाएंगे। दोस्तों अभी तक पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और भी जांच जारी है, और भी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सभी को गिरफ्तार करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन फिलहाल मगाराम दोस्तों इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, और जेठी जो है वो भी जेल के अंदर में है। अब दोस्तों उसके बाद कोर्ट अपने हिसाब से जो भी होगा उचित कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब आपके दिल को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में घट रही घटनाओं को देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।